श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी, लीला कलयुग में है सुनानी। कल की अवतार में गुप्त रूप से पूरी दुनिया को है बतानी कि बेटा यह नंबर 101% सत्य है। जैसे सपोज दैट आपके पीएम साहब ने, क्योंकि आप लोगों को समझ में तभी आएगा इजी रास्ता। यह है एंजल नंबर 2100, मतलब जैसे 2000 ये चल रहा है आज, इस 2000 के बाद 2100 आएगा, यानी कि हर 100 साल की एक लाठी 1 से लेकर 100 तक गिनती बनती है। 1 2 3 4 5 करते करते 2000 बन गया। अब 2000 के बाद सीधा 2100 आएगा। तो ये 2100 नंबर, एंजल नंबर 2100 उन लोगों के लिए है जो इंसान अपनी इच्छानुसार ईश्वर से प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, पूजा पाठ भक्ति करता है कि मैं सपोज दैट जैसे आज ये भी कर रहे हैं कि मैं अपराध जड़ से ख़त्म कर दूँ, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं संपूर्ण रूप से। वो अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक 99% में रहने वाले इंसानी डिब्बा है। मानते हैं आज के समय के हिसाब से आपके लिए लक्ष्मण और राम की तरह हैं, पर राम हो जाए लक्ष्मण, शिव हो जाए पार्वती, ब्रह्मा हो जाए विष्णु महेश, A to Z सब चलते हैं श्री गणेश के बाद। क्यों कहते हैं श्री गणेश को सबसे प्रथम गुरु? क्योंकि सारे देवता गण ईश्वरी शक्तियों में श्री गणेश की मर्जी के बिना कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब अपनी अपनी मनमानी चल रही थी। जब 1 से लेकर 99 तक इंसान बने थे, सब पर्सन अपना दिमाग लगा रहे थे, विश्वामित्र अपना लगाया था, ईश्वर अपना लगा रहे थे, पर तीनों ईश्वर ठेका श्री गणेश ने ले लिया। जब श्री गणेश ने ठेका ले लिया तो फिर विश्वामित्र को झुकना पड़ा, क्योंकि विश्वामित्र उनसे बड़े नहीं निकल पाए आगे, क्योंकि हवा से कोई नहीं खेल सकता, वनस्पतियों से कोई नहीं खेल सकता। जड़ी बूटी से बना हो श्री गणेश कहते हैं। इंसान रूप में अजन्मा रूप मिला सतयुग में, एक दूसरा मिला त्रेता युग में घास भूसे से श्री कृष्ण नाम का। मैं मानता हूँ आज पूरी दुनिया वीडियो देखकर सुनकर कन्फ्यूजन में होगी, पर पॉइंट टू पॉइंट समझ में उसी का आएगा जो सच्चा इंसान होगा, जो सबसे पहले ईश्वर को मानता होगा, जानता नहीं होगा, मानता होगा दिल से होगी, और वो इंसानियत को भली भांति अच्छी तरह से जानता होगा कि इंसानियत किसे कहते हैं। वो सही और गलत का मतलब अच्छी तरह जानता होगा। वो इंसान दुखी जीवन से गुजर कर ईश्वर में विलीन होगा, ठोकर लगकर संभल गया होगा, संभल रहा होगा। उसी इंसान को समझ में आएगी ये हमारी वीडियो। कहते ना 5-5 कोस पे पानी बदले, और एक मैं बता रहे, दरअसल लोग आते जाते डिस्टर्ब करते ना, इसलिए। हाँ, कहाँ था मैं? यस, घाट घाट पर ज्ञानी बैठे, भटक रहे हैं अज्ञानी। इस पाप भरी दुनिया में, भटकाव की दुनिया में कुछ ही % लोग सच्चे बचे हैं। कुछ % में टॉप क्लास पे जो बैठे हैं वो 3 6 9 नंबर्स की दुनिया में। उसके बाद सनातन धर्म में वो भी स्वार्थी हैं मेरी नज़र में, वो प्रेमी नहीं ना, क्योंकि उन्होंने प्रेम अपने ले गया, भक्ति अपने ले गया, ईश्वर की कल्पना करके प्रचार प्रसार करके अपने लिए कर रहे हैं। पर जो समाज के लिए कर रहे हैं वो है नंबर्स की दुनिया, वो है टॉप क्लास। उनसे लव करते हैं हम, उनसे हम क्या, पूरी दुनिया लव करती है। लव फ्रिक्वेंसी प्रेम कहानी के लिए बनाई है 3 6 9 नंबर्स की दुनिया, कि जब कोई इंसान का साथ ना दे रहा, तब इंसान भगवान को याद करे तो भगवान नंबर दिखाएगा और बताएगा कि देख लो बेटा 2100 नंबर, रात के 9 बज रहे हैं, ईश्वर तुम्हारे कह रहे नंबर दिखाकर घड़ी में फ़ोन में 2100। कि जिस तरह आपके योगी जी ने ईश्वर से प्रार्थना किया अपराध ख़त्म करने की, संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकते थे, देखो तुम्हारे लिए ईश्वर खुद चलाया जड़ से पाप ख़त्म करने, A to Z। मर्जी तुम्हारी चलेगी नहीं, 99% ईश्वर मर्जी चलाएगा अपनी एक, क्योंकि मैं 1% पे आता हूँ केवल इंसान बनकर। बाकी न धन न दौलत न रुपया पैसा एटीएम में कुछ ना चाहिए। खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊँगा, दानी हूँ देने ही आया हूँ देकर ही जाऊँगा। खुशी देकर जाए या गम क्या फ़र्क पड़ता, दानी है हम। श्री गणेश दानी, श्री गणेश ज्ञानी, श्री गणेश की कहानी इंसानी रूपी। अरे जन्म लिया नाम माँ बाप ने रखा, कर्म तो हमारे क्या है सत्य कर्म, धर्म कर्तव्य वचन पालना 6 जन्म से। दोस्तों मुझे कोई समझ पाए, समझ संसार में, वो मैंने 100% का रास्ता नहीं दिया। 99% गैस लगा सकते थॉट से
सब कुछ पता कर सकते हो, ए टू जेड मेरी जानकारी मेरे बारे में 99% ही ले सकते हो। लेकिन 99% दुनिया बनाई इंसानों की, 99 में ही रहती है। टॉप क्लास में तुम लोग नंबर वालों को समझ जाओगे, ईश्वर को क्या मुझे भी समझ जाओगे, ईश्वर होता क्या है। ये 3 6 9 नंबर्स की दुनिया, वो लोग बना रहे हैं लड़की लड़का चूतियाँ हैं क्या। अब वो सब दिखा रहे हैं कि देखो हम उम्र में छोटे हैं और ज्ञान में तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। तुम देश बदल रहे हो और हम दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। हम कहते हैं मुझे खुद भी समझो, मैं बाहर से दिखता हूँ इंसानी रूम सेम टू सेम नॉट डिफरेंट सेम क्वालिटी में, अंदर से हूँ चेंज, क्योंकि मैं इंजन हूँ 100%, जो कि हर 100 साल में आता हूँ। इसीलिए पिछला जन्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल की याद में आज फिर 14 अप्रैल लाया हूँ, ठीक 100 साल बाद 1991 में। फिर 1991 के बाद ठीक 100 साल बाद 2091 में नेक्स्ट वर्ष आने वाला अगला जन्म। अगले जन्म की कहानी आज लिख रहा हूँ ताकि कोई मेरी चूतिया ना समझे आज की तरह। जैसे द्वापर युग के बाद राजा सिद्धार्थ नाम से आया, गौतम बुद्ध बना दिया, है ना। मतलब बौद्ध धर्म में आया, गौतम बुद्ध भगवान बना दिया। और फिर भाई 14 अप्रैल के साथ फिर वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आया, तो एक आम इंसान समझ लिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तुम्हारी नियति, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बरकत, सब सोच पर डिपेंड करता है। नियत की नीति खिलाती है। हमें धन रुपया पैसा रूप रंग कुछ ना चाहिए, हमें नियत चाहिए। कारण हम सूरत नहीं देखते हैं, सीरत देखते हैं, रंग रूप नहीं। हमसे क्या मतलब, रंग रूप तो साला शरीर का है, आत्मा का कोई रूप रंग नहीं होता है। आत्मा कर्म के लिए होती है बस। तुम इंसान हो, आज ईश्वर पहचान नहीं पाते हो। मैं बताता हूँ सबसे परम सत्य, ईश्वर तुम्हारे मुंह से आता है होठों के साथ, और गले के द्वारा दिल तक, हार्ट तक उतर जाता है। जो ऊपर का दिमाग है वो तुम्हारा है, वहाँ तक ईश्वर नहीं जाता, वहाँ तक तुम्हारी सोच है। गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका, समझ संसार को। उन्होंने कहा ना, ट्रेन से इंजन हटा दो, डिब्बा झांटे नहीं उखाड़ पाएंगे। तो हम ख़त्म, मतलब दुनिया ख़त्म। हम सच बोल लें, तुमको लगता है मजाक, क्योंकि आज तक कभी ऐसा आया नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो सत्य बात यह है कि मैं सच बोल रहा हूँ, सामने वाले को मजाक लग रहा। पर भैया लीला हमेशा नहीं होती, वर्तमान की होती है। हर समय हम तो वर्तमान देखते हैं, तो हर जन्मों की लीला नहीं होती है। इसलिए कहते हैं जब जागो तब एक नई सुबह। तुम लोग अतीत को देख लो कि भगवान ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, कल्पनाओं में खो गए, बहुत भटक गए हो फिल्में देखकर, सीरियल नाटक आदि। अरे उनसे पूछो मुंबई इंडस्ट्री से, और मुंबई इंडस्ट्री वालों खास करके तुम लोग सुन लो तो बहुत ध्यान से सुनना। जो फिल्मों में दिखाते हो वनस्पतियों को ये उखाड़ के फेंक दिया, ये काट के दिया, तुम वहाँ लौड़ो एक्टिंग दिखाते हो, यहाँ लौड़ो सीरियल। आदमी सीरियस हो जाता है, पेड़ पौधे काट रहा, घर ऑक्सीजन कम करे डालना, ज़मीन बेचे डालना, तुम लोग वहाँ दिखाते हो अपना सही अच्छा करने के लिए। भला तुम फॉर्मेलिटी अदा करते हो, तुम दिखा के कल्पना एक फिल्म दिखा रहे हो, उदाहरण एग्जाम्पल पेश कर रहे हो, पर यहाँ रियल में आदमी वही करे डाल रहा है। इसलिए कह रहे हैं सोच समझ के फिल्में बनाना। मानता हूँ मैं राइटर को देता हूँ, उसको राइटर में सिर्फ लिखाता हूँ स्टोरी, वो अपना दिमाग लगाता है, क्योंकि उसको भी क्या पता है, उसको पता मेरे बारे में, मैं जितना दूंगा उतनी तो वो लेगा। फिर बोल रहा हूँ हवा बनकर आता हूँ, उसमें ओठो नाखुश घुसता हूँ तुम्हारे, मन दिल तक उतर जाता हूँ। ऊपर का ढक्कन जो तुम्हारा दिमाग है, उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो डिसीजन लेने का फ़ैसला है तुम्हारा, तुम्हारी 10% गलती माफ़ी है, दिमाग तुम्हारा है। सोचो कि अगले जन्म अगला कदम क्या करना है ताकि हमें कष्ट ना हो। लेकिन तुम लोग सोचते हो अरे यार भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, क्या है हमें नहीं पता। मतलब गधा पहलवान ये सब तुम लोग फिल्में बना रहे हो, रेप दिखा रहे हो उसमें, तुम ये दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो, जो गलत चीज़ें हैं आदमी फैक्ट उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि यस यस। तो गेम खिला रहे हो हैं माँ पबजी, ये जो सारी गेम खिला के रुपया कमा रहे हो, तो कितना और कब तक, इससे क्या होगा। उसमें तो यार एक जीतता है, 99% वो हारता ही है। समझ संसार में किसी एक की लॉटरी लगी, बाकी तो 99% दे रही, तो चूतिया तुम लोग भटक रहे हो। रुपया कमा कहाँ लगाओगे, जो कमा रहे हो ना उन्हीं से कह रहा हूँ खास करके। बेटा मरने के बाद 1 रुपया जरूर लेकर आना श्री गणेश के पास, और शरीर लाए ना आत्मा लाए, हमें हिसाब चाहिए, घूस मतलब चाहिए तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए। तो तुम्हारी आत्मा 1 रुपया लेके आए, जो हमारी बात को नकारे, इग्नोर करे, एक्सेप्ट ना करे, मजाक मिलेगा। इससे मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो सुनकर तुम लोग मजाक में ले रहे हो, हंस रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, खुश हो, कोई दिक्कत नहीं। मरने के बाद बेटा तुम्हें जीवन यात्रा है, अभी जिंदा हो तो तुम लोग मजाक ले रहे हो ना, जब मर के आओगे तब मेरे रास्ते आओगे, जन्म हो चाहे मरण दोनों श्री गणेश, आओगे मेरे रास्ते। फिर वहाँ नो सॉरी, वहाँ तो खाली एक ही चलता है, न्याय।
जो कोर्ट कचहरी में रखी है न्याय मूर्ति, न्याय के देवता जो है श्री गणेश, उनकी माँ है नारी शक्ति। तो जहाँ पे गीता है वहीं पे है संविधान। पिछला संविधान भारत का, ये भारत पे चलेगा पूरी दुनिया में। और भारतीय तुम्हें से कह रहा हूँ, बार बार फिर कह रहा हूँ कि देखो तुम लोग सपना भी नहीं देखा, सोचा भी नहीं, यहाँ सीधा सत्य बनाने चले आए। बस प्रेम से कहते हैं कि दोस्त 33 कोटि के बाद 34वीं कोटि की शुरुआत करना है इंसानियत की। कि मैं नहीं चाहता हूँ कि द्वापर युग के बाद जैसे मैं आया था 2500 में बुद्धा अवतार लेके, और 25 के बाद आज आया फिर डायरेक्ट 2000 में अपना A to Z काम करने 33 का, ताकि अगले जन्म में 21 में आए तो सेम टू सेम मेरी जैसा सारी इसी शक्तियाँ होंगी सारी। आज तुम्हारे घर परिवार के बच्चे सुधरेंगे, पवित्र होंगे, तब उन बच्चों से वास करेंगे, आके तुम्हारे घर परिवार में रहेंगे ईश्वर यानी भारत में। तो भारतीयों सुधर जाओ, दुनिया को तुम इस वक्त भूल जाओ, दुनिया क्या कर रही है, तुम अपने देश को देखो, बाकी के हम समझ लेंगे। बाकी सारी वीडियो बनाई है, सब में नॉलेज दी है, एजुकेशन ही दी है। क्योंकि सपोज दैट मान लो बुद्धा अवतार जिसका कहते हो कि गौतम बुद्ध, अगर वो आ गए तो उनके पास क्या होगा, आज ज्ञान होगा और क्या। तो ज्ञानी के पास ज्ञान ही है, शक्ति चमत्कार दिखाना होगा। उस दिन तीसरा धर्म युद्ध तुम्हारा होता ही होता रह जाएगा, हम चौथा करके चले जाएंगे। शक्ति चमत्कार दिखाने नहीं आए, ज्ञान का प्रमाण देने आए। ज्ञान के हिसाब से अपना रास्ता समझ संसार को देना है, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य पालन, आखिरी मौका देना है, करके दिखाना है। खुली किताब बनकर न्यूज़ पर, फ़ोन पर बैठे बैठे गाइड करेंगे। जब इंसान बनकर आएंगे सामने तुम्हारे तो इंसान बनकर काम करेंगे, फ़ोन पर ईश्वर बनकर। बस यही काम करना है। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।